गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में ढेर सारी खूब तरक्की करें। और मैं ये वीडियो ना सुबह सुबह 4 बजे मैं बैठ के एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल एडिट नहीं कर पाई थी, तो अगर करूँगी नहीं, काम की वजह से छुट्टी नहीं मिलती है, तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह एडिट कर रही हूँ। मेरी नींद खुल चुकी थी कि आज आप लोगों को वीडियो सेंड कैसे होगी, मैंने तो एडिट ही नहीं किया। तो मैं उठी 4 बजे और लग गई मैं अपने एडिट पे। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, सुबह सुबह मैं लगी हूँ अपने कामों में। और इस तरीके से सारे घर के काम के साथ साथ वीडियो बनाना, एडिट करना और पब्लिक करना और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट भी पढ़ना, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। बट क्या करें, मोटिवेशन कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट ही हो जाती हूँ। बस यही कि इतने साल हो गए, अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी, कब चलेगी, कुछ भी पता नहीं है। कभी कभी डिमोटिवेट होने का ये रहता है कि आज वीडियो नहीं बनानी, नहीं पब्लिश करनी। फिर मैं सोचती हूँ कि कंटिन्यू काम करने से सक्सेस मिलती है, मैंने ये सुना है। बट मैं आज 2 सालों से लगातार कंटिन्यू ही काम कर रही हूँ, पर मुझे सक्सेस नहीं मिली है। तो इसलिए कभी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन बस वही है ना कि फिर लग जाती हूँ कि मैं छोड़ दूँगी तो आधी नैया पार की है, आधी ही बाकी है। तो बस वही वाली हाल होगी। छोड़ने के बाद से बस यही लगेगा कि आज काम की होती तो यहाँ होती, आज काम की होती तो यहाँ होती। लोग वॉच टाइम के लिए परेशान होते हैं, वो भी पूरा हुआ। लोग $10 के लिए परेशान होते हैं, वो भी पूरा हुआ। लोग फर्स्ट पेमेंट के लिए परेशान होते हैं, वो भी पूरा हुआ। सब पूरा हुआ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन मिलती रहती है मुझे और हिम्मत हारती रहती है। बट ये जो मेरी पीछे सासू माँ खड़ी है ना, वो मुझे मोटिवेट करती हैं कि यहाँ तक आई हो, बस आगे बनी रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। बस यही है कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट और सभी के कमेंट से मुझे थोड़ी राहत मिलती है कि हाँ, हो सकता है कि कभी मिल जाए। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ हो तो कुछ भी कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि एक ग्रुप होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं काम करती रहती हूँ कि हो सकता है कभी ना कभी सफलता मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। सो मैं कर रही हूँ। कठिनाई ये नहीं है कि मैं वीडियो रोज़ बना रही हूँ, कठिनाई ये है कि मैं इन सारे कामों से भी टाइम निकाल कर मैं आप सब के लिए वीडियो शूट करती हूँ। और यहाँ पे सुबह से शाम तक हाथों में कैमरा, हर चीज़, हर मोमेंट को एक रिकॉर्ड करना, फिर शाम को उसे काट छाँट के 10, 15, 16 मिनट की वीडियो बनाना, फिर रात को 10, 11 बजे तक सोना, फिर मॉर्निंग में 3, 4 बजे तक उठना। मतलब कि नींद 4 ही 5 घंटे होती है, उसके बाद से मेरी नींद नहीं पूरी होती है। मैं आप लोगों को आज स्टोरी ही बता देती हूँ। आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकती हैं मैं सुबह 4 बजे उठी और इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। जब तक बच्चों के थोड़ा जल्दी स्कूल थे तब तक तो बिना नहाए धोए चल जाता था। लेकिन जब से स्कूल थोड़ा सा लेट हुआ तो पूजा पाठ, नहाना धोना, कपड़े धोना, सब कुछ करने के बाद से ही अपने किचन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे बोरा रखा था खाद वाला, तो ये बोरा ना हम एक एक करके इकट्ठा करते रहते हैं। जब भी आती है खाद के लिए बोरी ना, तो उसे हम धुल के रख देते हैं, ये हमारे काम आ जाता है। गेहूँ या धान या फिर चावल रखने के लिए, सरसों रखने के लिए कहीं ना कहीं काम आ जाता है। और बहुत तो बोरे, कम से कम चूहे भी हर साल 10, 12 बोरे काट देते हैं, तो 10, 12 इकट्ठे भी हो जाते हैं। फिर भी कम पड़ता है तो ख़रीद के लेके आना पड़ता है। यहाँ पे खाना बनाने के लिए और नहाने के लिए ताज़ा पानी भर लेती हूँ, क्योंकि ये ताज़ा पानी ना गर्म होता है। और हमारे घर में ना गर्म पानी से सिर्फ हस्बैंड जी और सासू माँ, ये 2 लोग नहाते हैं। बच्चे नहीं नहाते और हम भी नहीं नहाते। एक मैंने आयुर्वेद में सुना था कि कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ये बीमारियों का घर होता है। तो मैंने इस सीज़न कई सालों से तो मैं गर्म पानी से ही नहा रही थी, लेकिन इस साल मैंने अम्मा से बोला कि आप मेरे लिए पानी मत गर्म कीजिए, मैं ठंडे पानी से गरम गरम चला के नहा लूँगी। तब से ना मेरे बच्चे भी फटाफट चलाते हैं पानी और
धुल लेते हैं। देखो ये बाल्टी ना पानी गर्म करते करते एकदम काली पड़ गई है। आग के पास आप लोगों ने देखा अम्मा रख देती हैं, वहाँ पे गर्म भी होता रहता है, हाथ पैर भी सेकते रहते हैं। तो सुबह सुबह भी सुबह के बज रहे हैं 5 और 5 बजे मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ। 4 बजे उठी थी, 1 घंटे लगे थे मुझे झाड़ू वगैरह लगाने में और जानवरों को बांधने खिलाने में। उसके बाद से मैं यहाँ पे सोची गर्म पानी है, लाइट है, कभी कभी लाइट ना 6 बजे ही चली जाती है और कभी 7 बजे 8 बजे, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो हमने सोचा चलो लाइट है तो गर्म पानी मैंने कपड़े धोने के लिए भी भरे और नहाने के लिए भी, और सुबह सुबह यहाँ पे पूजा पाठ भी हमारी हो गई है। उसके बाद से यहाँ पे आए अपने किचन में, तो शाम को ही हमने मेथी और सोया उसको धुल के मैंने रखा था ताकि पानी निचुड़ जाए। तो फिर मैंने नीचे एक पॉलीथीन बिछाई, साग काटने वाला है ये, तो इस पे रख के ना बैठ के आराम से काट लेती हूँ। खड़े होकर भी काट लेती हूँ, लेकिन जितना महीन बैठ के कटता है ना उतना महीन खड़े होने के बाद नहीं कटता है। तो फिर यहाँ पे मैं बैठ के ही काट लेती हूँ। और ठंड लग रही थी तो पूजा पाठ करने के बाद से मैंने स्वेटर वगैरह पहन लिया। शॉल पता नहीं कहाँ रख दी थी मैंने। और ठंडी तो आजकल बहुत बहुत ज़्यादा, हवाएं भी बह रही हैं, और जब हवाएं चलती है ना तो ठंडी तो डबल ट्रिपल बढ़ जाती है। बहुत मुश्किल हो रही है। हमारा तो ये सारा काम झटपट से ख़त्म हो जाएगा 9 बजे तक, तो मैं चुपचाप अपने बिस्तर में आ जाती हूँ। फिर शाम को 3 बजे निकलती हूँ तो वही खेतों का काम और घर का जो भी काम होता है वो काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी मक्खन रखा था वो मैं निकाल लेती हूँ मलाई में से। तो कभी कभी 10 दिन 15 दिन का थोड़ा थोड़ा हो जाता है तो फिर मैं निकाल लेती हूँ, जो भी हो जाएगा। और हम औरतें ना घर की व्यवस्था, घर में क्या कमी है, कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें हम बड़ा ख्याल करते हैं। तो इतना सारा घी निकला है, देख सकते हैं आप लोग। ये बच्चे बिना रोटी में लगाए खाते नहीं हैं, और गरम गरम रोटी में घी लग जाती है तो उसका स्वाद अलग होता है। हम पराठे कम बनाते हैं, ज़्यादा करके रोटी में लगाकर ही खाते हैं। और आलू मेथी का साग और लोहे की कढ़ाई, फिर तो पूछना ही क्या है, बहुत टेस्टी लगती है। इस कढ़ाई में बनाते हैं सब्जी तो, और झटपट बना लेते हैं रोटी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, हस्बैंड जी की छुट्टी नहीं हुई है और उनका कोई टाइम का फिक्स भी नहीं रहता है। बच्चे लोगों से मैंने बोल दिया था खाना खा लो, तो सुबह सुबह गर्मा गर्म 7:30-8 बजे तक मैं सबको खिला देती हूँ, चाहे स्कूल वो जितने बजे भी जाए, लेकिन फुली फुली रोटियाँ और गर्मा गर्म मैं खिला कहाँ देती बैठ हूँ। के खा रही है वो भी सुबह सुबह। ये देखिए, दूध और रोटी। सुबह का खाना पीना नाश्ता जो भी करना था सब ने कर लिया है। अब बारी है किचन साफ़ करने की। सुबह हो या फिर शाम हो, हमारी जो अन्नपूर्णा होती है ना, किचन किचन में अन्नपूर्णा का वास होता है, इसको साफ़ सुथरा रखना हमारा धर्म है। सुबह भी खाना बनाने के बाद से झाड़ू पोछा और ये किचन की क्लीनिंग, बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन कर देती हूँ। और कभी कभी ना आलस आ जाता है तो छूट भी जाता है, लेकिन हमेशा कर लेना चाहिए साफ़ सुथरा। इससे दिल में सुकून बहुत मिलता है। जब किचन में आओ और किचन हमारा साफ़ सुथरा रहता हो या फिर कोई भी घर का हिस्सा हो तो अच्छा लगता है। और सुबह का मौसम इस तरीके से हुआ है, तो सुबह सुबह सारा काम तो हमारा नीचे किचन का ख़त्म हो गया, खाना पीना भी हो गया। और यहाँ पे अभी तक इस तरीके से मौसम है। गांव में अभी किसी के यहाँ आग बल रहा है, किसी के यहाँ भी खाना बनना स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से मौसम है आज का। तो हम यहाँ पे लेके आ गए कपड़े। ये नील वाले कपड़े तो मैं नीचे ही डालती थी, जब धूप होगी तो नील उड़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे आज धूप थी नहीं तो हमने कहा चलो छत पे डाल देते हैं, थोड़ी सी हवा ही लग जाएगी। और सारे कपड़े अलग अलग करके डाल देते हैं। वैसे भी 4 दिन 5 दिन का कपड़ा हो जाता है, सूखता तो है नहीं। बस यहाँ से उठाओ, नीचे फैलाओ, फिर सुबह छत पे लेके आओ, फिर शाम को लेके जाओ, बस यही लगा रहता है। मैं यहाँ पे 2-2 चिमटी लगा देती हूँ। इस तरीके से कपड़े फैलाने से ना कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि सारा पानी नीचे गिर जाता है
और मैं छत पे 2 से 3 बार जाती हूँ और इस पानी को निचोड़ देती हूँ तो जल्दी सूख जाता है। ये टोपी भी ना 2-3 दिनों से धुला हुआ है, मोजे भी 2-3 दिन का धुला हुआ है, अभी तक ये सूखा नहीं। धूप तो होती है लेकिन वो लगती नहीं है कपड़ों में। और इतनी सारी चिड़िया यहाँ पे रहती हैं। दोनों बोरे में धान रखा हुआ, मैंने धान छोड़ दिया, हमने कहा ये लोग खाएंगी और फैलाएंगी। तो देखिए रोज़ का रोज़ फैला देती हैं। और सारा काम ख़त्म करने के बाद से यहाँ पे आग बरा था, हमने सोचा चलो हाथ पैर सेक के ही बिस्तर में जाएंगे, तो हाथ पैर सेक लेते हैं। बस यही हमारा आखिरी काम था। जानवरों को भी हटा दिए हैं और हाथ पैर भी सेक लिए, बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े सुखाना सब हो आज गया। हमारा A to Z काम सुबह के 10 बजे तक, सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक पूरा का पूरा काम ख़त्म हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने, हाथ पैर भी सेक लिए, हाथ पैर गर्म हो गया। तो इस तरीके से हमारी मॉर्निंग रूटीन, विलेज लाइफ दिनचर्या जो होती है एक हाउसवाइफ की, तो ये हो गई। और जीविका देखिए यहाँ पे, इसका तो जवाब ही नहीं है कि करती क्या है। अभी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो चलिए आज की हमारी ये रूटीन रही। और जीविका के कूड़ा कचरा करकट वाला ये छुट्टियां मना रही है घर पे कि मुझे छुट्टियां मनाने से मना कर रही है। इसकी तो छुट्टी है बट मेरी छुट्टी क्यों नहीं कर रही। ये कैंची, ये कलर, ये जीविका की कैंची, ये मेरी कपड़ा काटने वाली कैंची थी, देखिए ख़राब कर दी। अब जा रही हूँ मैं भी सिलाई को ब्लाउज काटने के लिए। और ये देखिए सारे कलर्स मैं लेके आती हूँ 1 नंबर का। और देखिए क्या क्या हाल की है भगवान। ये लड़की है कि पैजामा। हाँ वो नीचे देखिए, सोफे के पीछे देखिए, तखत के नीचे देखिए, उस सोफे के नीचे इतना कूड़ा करती है ये लड़की कि क्या ही मैं बताऊँ।